हेलो फ्रेंड्स, रेलवे टेक गुरु चैनल की और एक सेशन में आप लोग को स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे टीएसएस यानी ट्रैक्शन सबस्टेशन एसपी और एसएसपी का जो बैटरी है उसके बारे में बेसिकली आज बात करने वाले हैं। तो ये जो एक बैटरी का पिक्चर दिया हुआ है ये एक बैटरी बैंक है। इसमें टोटल 55 सेल्स है और कुल मिला के टोटल 110 वोल्टेज जनरेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। A battery is considered to be very vital equipment in the power supply installations and therefore its proper maintenance is imperative. On electrified sections, batteries and battery chargers are installed at the following locations. कहाँ कहाँ बैटरी यूज़ होता है? ट्रैक्शन सबस्टेशन जो टीएसएस है उसमें 110 वोल्ट का बैटरी यूज़ होता है और इसका कैपेसिटी रहता है 200 एम्पियर आवर। सो 200 एम्पियर आवर का कैपेसिटी वाला बैटरी यूज़ करते हैं, बैटरी बैंक यूज़ करते हैं। और ये बैटरी जो है लेड एसिड बैटरी है। दिस लेड एसिड सेल्स फॉर कंट्रोल प्रोटेक्शन एंड इंडिकेशन सर्किट्स। सो ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग कंट्रोल सर्किट, प्रोटेक्शन एंड इंडिकेशन सर्किट के लिए। स्विचिंग स्टेशन मतलब एसपी और एसएसपी में जो बैटरी यूज़ होता है वो भी 110 वोल्ट जनरेट करता है और जनरली 40 एम्पियर आवर और 40 एम्पियर आवर का कैपेसिटी होता है। इसमें भी लेड एसिड बैटरी यूज़ होता है और पर्पस इसका है ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स एंड इंटरप्टर्स एंड मोटर ऑपरेटेड आइसोलेटर, इसको ऑपरेट करने के लिए। सो जैसे कि पहले बोले टोटल 55 सेल है। ईच सेल वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट 2 वोल्ट करके है। सो टोटल 55 इंटू 2 110 वोल्ट टोटल आउटपुट हम लोग को मिलता है और इसी आउटपुट से हम लोग हर एक सर्किट में सप्लाई करते हैं। बीएम मतलब ब्रेकर, फिर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट भी कराते हैं। और बैटरी के अंदर जो इसका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन रहता है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 1 भाग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर 4 भाग वाटर मिलाया जाए तो ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। The points to be observed during inspection and maintenance of battery are summarized below. ये बहुत वाइटल है कि हम लोग जब बैटरी मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन करने जाते हैं तब क्या क्या पॉइंट नोटिस करना पड़ता है। फर्स्ट, जनरल कंडीशन ऑफ द बैटरी रूम एंड सेल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, चार्जिंग करंट कितना है, सेल वोल्टेज कितना है, कंडीशन ऑफ द प्लेट्स and extent of deposits, inter-cell connector and main battery terminal. A detailed history of every battery should be separately maintained in which all relevant information is periodically entered. मतलब जो बैटरी का हिस्ट्री है जब भी मेंटेनेंस करने जाते हैं हम लोग उसमें जो बैटरी का जो रीडिंग मिलता है उसका प्रॉपर एक हिस्ट्री बैकअप बनाना है। Fortnightly specific gravity readings should be taken and recorded in appropriate forms. सो वही बोले इसके लिए एक बैटरी रजिस्टर बनाना है और उसमें फोर्टनाइटली हर 15 दिन में एक बार उसका रीडिंग नोट डाउन करना है। सो अभी आप देख रहे हैं राइट साइड में एक बैटरी रूम का इमेज है। सो ये बैटरी रूम में एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए जो कि एयर को अच्छी तरह से वेंटिलेट करे। डस्ट फ्री होना चाहिए, कोई पॉल्यूशन डस्ट नहीं है। एसिड प्रूफ वॉल एंड फ्लोर, क्योंकि बैटरी में अगर चार्जिंग ज़्यादा होगा तो जो एसिड कंटेंट है वो स्पिलेज हो सकता है, बाहर आ सकता है, इसलिए वॉल डैमेज, फ्लोर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए एसिड प्रूफ वॉल एंड फ्लोर होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी मेंटेन एट अबाउट 1.210, मतलब 1210 एट 27 डिग्री टेम्परेचर में 1210 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग मेज़र करते हैं किससे?
तो उसका मेज़रमेंट का जो टूल है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, अगर बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1210, 1200, 1220 है तो उसको सही मानेंगे, और अगर 1150 है या उसके आसपास है तो उसको डिस्चार्ज कंडीशन में माना जाएगा कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, फॉर 1 डिग्री अबव 27 डिग्री टेम्परेचर रीडिंग में हम लोग 0.0007 ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। मतलब अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम लोग को जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा उसमें हम लोग 0.007 ऐड करेंगे, अगर टेम्परेचर कम है तो माइनस करेंगे। ओनली टॉप अप बाई एडिंग डिस्टिल वाटर, कभी भी बैटरी में डायरेक्ट एसिड नहीं ऐड करना है, ओनली डिस्टिल वाटर ही ऐड करना है। और हर एक बैटरी का, हर एक सेल का जो एक रो है, हर एक रो में एक पायलट सेल को हम लोग नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस के सुविधा के लिए एक पायलट सेल मॉनिटर करेंगे और उसी को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, ताकि हाँ उससे पता चले कि हाँ उस रो का लगभग बैटरी का कंडीशन लगभग सेम ही है। सो ओनली मॉनिटरिंग पायलट सेल ईच इन वन रो। ओके, और बैटरी का जो सॉल्यूशन का जो लेवल है वो जो बैटरी का जो प्लेट्स है, प्लेट से मिनिमम 12 mm लेवल ऊपर होना चाहिए। सो 12 mm लेवल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर अबव प्लेट्स टू बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ बैटरी। जैसे पता है कि बैटरी में दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो पॉजिटिव लेड जो बनता है वो PbO2 लेड ऑक्साइड से बनता है, और नेगेटिव जो प्लेट है वो बनता है स्पॉन्जी लेड, मतलब लेड से। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग बैटरी चार्जर यूज़ करते हैं, तो उसमें दो ऑप्शन रहता है, एक ट्रिकल चार्ज, एक बूस्ट चार्ज। नॉर्मली जो बैटरी में हम लोग ट्रिकल चार्ज से चार्जिंग करते हैं, मतलब ट्रिकल चार्ज मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एम्पियर। तो इस लेवल का जो करंट है वो पास करा के जो चार्जिंग होता है, बहुत स्मॉल लेवल का करंट, उसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। एंड सडनली अगर बैटरी बैठ जाता है, सडनली बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाता है, तो उसको मानेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहा है बहुत जल्दी। तो उस केस में बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज करने के लिए हम लोग बूस्ट चार्ज में बैटरी चार्जर को डालते हैं, तो बैटरी जल्दी ही चार्ज हो जाता है। लेकिन नॉर्मली ट्रिकल चार्ज में ही हम लोग स्लोली बैटरी को चार्ज करते हैं। मेंटेन 2.15 वोल्टेज ऑफ ईच सेल, ये स्टैंडर्ड है कि 2.15 वोल्टेज अगर बैटरी का है तो वो स्टैंडर्ड ठीक है। अवॉइड ओवर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, अगर बैटरी ओवर चार्ज होगा, ज़्यादा करंट उसमें देंगे, ज़्यादा चार्जिंग उसमें देंगे बैटरी को, तो उसमें जो सॉल्यूशन बबल पैदा करेगा और गैसिंग होगा, मतलब उसका जो ऊपर से वो बाहर आएगा, बबल बाहर आएगा, उसको गैसिंग बोला जाता है। एंड डिस्चार्जिंग, अगर उसको कम चार्ज किया जाए या बैटरी जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है तो उसमें सल्फेशन होगा, एक आपका एक ऊपर में एक सल्फेशन लेवल हो जाएगा, एक स्तर उसमें आ जाएगा। सेल वोल्टेज शुड नॉट बिलो 1.85 वोल्टेज, ये हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, कि इसको ध्यान देना पड़ता है कि 1.85 वोल्टेज से ज़्यादा कोई भी सेल का वोल्टेज नहीं होना चाहिए। और टोटल वोल्टेज जो पहले ही बोला था 55 सेल का जो टोटल वोल्टेज है 100 वोल्ट मिनिमम होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग 118 वोल्ट, 120, 122 वोल्टेज हम लोग को मिलता है, लेकिन 110 वोल्ट के नीचे कभी होना नहीं चाहिए। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि दो फोटोज़ है। ये जो एक बल्ब टाइप का जो दिख रहा है ऊपर लेफ्ट पिक्चर में, इसको बोलते हैं वेंट प्लग, येलो कलर का है, इसको वेंट प्लग बोलते हैं। इसमें होल्स रहते हैं, इस होल से ही गैसिंग बाहर आता है, गैस बाहर आता है। तो इस होल अगर कभी भी बंद हो जाए तो उसको क्लीन करना पड़ता है,
और ऊपर एक है लेवल इंडिकेटर, एक ग्लास का जो प्लास्टिक का जो दिख रहा है रेड कलर का, इसको बोलते हैं लेवल इंडिकेटर। इसमें एक रेड कलर का जो नीचे मार्क है उससे नीचे कभी वो लेवल नहीं आना चाहिए। तब हम लोग क्या समझेंगे कि इसमें टॉपअप का रिक्वायरमेंट है। राइट पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि इंटर सेल कनेक्टर हैं। ऐसे ही कनेक्टर एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव में जाएगा, फिर एक पॉजिटिव से फिर एक नेगेटिव में जाएगा, ऐसे इंटर सीरीज वे में कनेक्टेड है। तो ये एक पूरा बैटरी सेल से कनेक्टेड पूरा बैटरी बैंक है। इसमें 55 सेल्स है। हर एक रो में एक पायलट सेल है जिसको हम यूजुअली मॉनिटर करते हैं, और सीरीज कनेक्टर है बैटरी में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो यही आज का टॉपिक था कि TSS SPSSP का बैटरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।